नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित टॉप 60 क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में होता है और वह भारत में ही विलीन हो जाती है? चंबल नदी का उद्गम भारत में होता है और वह भारत में ही विलीन हो जाती है। चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी जनापाव पहाड़ी महू से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को दक्षिण के गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी प्रायद्वीप नदियों में सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्रियंबक पहाड़ी से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। इस बांध की नींव 23 अक्टूबर 1984 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। भारत में बहने वाली दो नदियां नर्मदा और ताप्ती नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं और अरब सागर में गिर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक में स्थित कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? कर्नाटक में स्थित कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है? गंगा नदी को ताजे पानी की डॉल्फिन के घर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? अजमेर लूनी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइजोल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? आइजोल तलवांग नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? लूनी नदी को भारत की लवण नदी के नाम से जाना जाता है। लूनी नदी एक भूमिबद्ध नदी है जो कि भूमि के अंदर से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान में संगम करती हैं और फिर उस सम्मिलित जल धारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है? अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में संगम करती हैं और फिर सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है? क्लोरीन महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तब आपका आंसर ब्रह्मपुत्र नदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी गिरती है। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य होता है? कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती हैं? नर्मदा व सोन नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है।
छोटा नागपुर पठार छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? सिंधु नदी हिमालय के पार मानसरोवर झील से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है। सिंधु नदी की सहायक नदी सतलज नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम स्रोत अमरकंटक में है? बिहार में बहने वाली सोन नदी का उद्गम स्रोत अमरकंटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी भ्रंश होकर बहती है? नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया जाता है। कोसी नदी द्वारा सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया जाता है। कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ ब्रह्मपुत्र, सतलज एवं सिंधु नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है? नर्मदा नदी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? घाघरा नदी का उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। घाघरा नदी तिब्बत के ऊंचे पर्वतों से निकलती है जहां इसका नाम कर्णाली है। इसके बाद यह नेपाल से होकर बहते हुए भारत के उत्तर प्रदेश एवं बिहार में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील से हुआ है जहां इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। असम घाटी में बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्र और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है जो कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। सतलज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से हुआ है जहां इसका स्थानीय नाम लोंगचेन खंबाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी यानी कि ज्वार नदमुख बनाती है? नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी तिब्बत में नेपाल चीन सीमा से निकलती है और हाजीपुर बिहार के पास गंगा में मिल जाती है? गंडक नदी। गंडक नदी नेपाल चीन सीमा से निकलती है और हाजीपुर बिहार के पास गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? दिल्ली शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केन, बेतवा एवं चंबल किस नदी की सहायक नदियां हैं? केन, बेतवा एवं चंबल नदियां यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी दो नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं? नर्मदा एवं ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे प्रसिद्ध बांध भांगड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? भारत का सबसे प्रसिद्ध बांध भांगड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ गंगा में देवप्रयाग में मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? यमुना नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी हुगली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतवा नदी मिलती है। बेतवा नदी यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? कोसी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु नदी पंजाब की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? नर्मदा नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यरलुंग जंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में यरलुंग जंगपो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी कृष्णा तथा कावेरी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नेपाल सिक्किम सीमा से निकलती है और बांग्लादेश में गंगा में मिल जाती है? महानंदा नदी नेपाल सिक्किम सीमा से निकलती है और बांग्लादेश में गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यमुना नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है?
भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, जो कि उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप किस नदी के तट पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है, जो कि असम राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? वैनगंगा तथा पैनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं? झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास और सतलज नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है? लूनी नदी भूमि बंधित नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? सतलज नदी हिमाचल प्रदेश और फिर पंजाब में बहते हुए पाकिस्तान में चली जाती है।